अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का प्रोफेशनल ट्रेनर अली अब्बास। आज की वीडियो में मैं आपसे अपने चैनल के बनाने का पर्पस शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली 3 मेजर पर्पसेस हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है कि प्रोफेशनल्स को उनकी जॉब में हेल्प आउट करना। जैसे कि यू ऑल अवेयर अबाउट इट कि इस वक्त कोई भी अगर डिपार्टमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा डिवर्सिफाई हो चुका है। अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। रिसीवेबल डिपार्टमेंट, पेएबल डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट कंट्रोलर सेपरेट होते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने वाला स्टाफ सेपरेट होता है। फिक्स एसेट को अलग लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं। अब आप जिस स्पेसिफिक रोल के ऊपर वर्क कर रहे होते हो और नंबर ऑफ़ ईयर से वर्क कर रहे होते हो, तो उसमें तो आपकी एक्सपर्टीज़ दिन ब दिन बढ़ रही होती हैं, तो उसमें तो आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हो। बट जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं या जो अदर रोल्स हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, वो अब आपका वीक पॉइंट बनते जाते हैं। लाइक अगर आप कॉस्टिंग साइड पे हो और कॉस्ट को देख रहे हो, कॉस्टिंग टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हो, ये आपकी डेली की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और आपकी पोजीशन अगर चेंज की जाती है, लाइक आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हो जिसमें आपको एक अच्छी हैंडसम सैलरी और एक अच्छी डेजिग्नेशन ऑफ़र होती है, मगर उसमें वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी चेंज है। लाइक आपको पेएबल डिपार्टमेंट का मैनेजर बनना ऑफ़र किया जाता है या आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कुछ टास्क असाइन किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होती है क्योंकि ये काम अब आपने प्रैक्टिकली तो किया नहीं होता और थ्योरेटिकली जो आपने अपनी बुक्स में इससे रिलेटेड जो नॉलेज गेन किया होता है वो अब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम भूल चुके होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स गुजर चुके होते हैं। तो व्हाट आई फील कि इसमें आप लोगों को हेल्प आउट करना कि जब आप अगर इंटरव्यू पैनल के सामने प्रेजेंट होते हैं तो इंटरव्यूअर तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे बजटिंग से रिलेटेड पूछ सकता है, वो आपसे डेप्रिसिएशन मेथड भी इनफैक्ट पूछ सकता है, डिस्पोजल की एंट्रीज पूछ सकता है, एक्रूअल और प्रीपेमेंट पूछ सकता है, आपसे कॉस्टिंग की टेक्निक्स पूछ सकता है, आपसे अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स पूछ सकता है। तो इस जगह पे अब आपके लिए ये कंपलसरी है कि आप चीज़ों से यूज़ टू हों, आपने अपने नॉलेज को कंटिन्यूस रिवाइज़ किया हो और चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब व्हाट आई फील कि मेरा बिकॉज ये फील्ड है कि मैं टीचिंग से 10 to 12 ईयर्स से लिंक्ड में हूँ। पाकिस्तान में भी फ़ॉरेन में भी टीचिंग करता रहा हूँ और फ़िज़िकल भी टीच किया है और वर्चुअली भी टीच करता रहा हूँ। तो मुझे तो अप टू डेट रहना पड़ता है अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए इन कंसेप्ट से। तो व्हाट आई फील कि मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं और एज अ होल पब्लिक के लिए क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं कि जिसमें मैं डेली बेस के ऊपर रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूं और फ्यू मिनट्स की वीडियो में मैं एक अकाउंटिंग के कंप्लीट कंसेप्ट को रिवाइज़ करा दूं। और जो लोग मेरे चैनल्स के साथ टच में होंगे, रेगुलरली इसकी वीडियोस को व्यू कर रहे होंगे, तो आफ्टर पासिंग फ्यू मंथ्स वो अकाउंटिंग के आलमोस्ट तमाम जो मेजर कंसेप्ट हैं वो उनको रिव्यू कर चुके होंगे और वो उनको मेमोराइज हो चुके होंगे। तो ये तो है फर्स्ट पर्पस। और जो सेकंड पर्पस है वो ये है कि स्टूडेंट्स को उनकी एजुकेशन में हेल्प आउट करना, उनको कंसेप्चुअल एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना और फैसिलिटेट करना। एज यू ऑल अवेयर अबाउट इट कि हमारे कंट्रीज़ में कंसेप्चुअल एजुकेशन को बहुत कम प्रमोट किया जाता है, ज़्यादातर रटे को प्रेफर किया जाता है। इवन मैंने OA लेवल के स्टूडेंट देखे हैं, OA लेवल नो डाउट कंसेप्चुअल स्टडीज़ है, मगर वो भी डीप कंसेप्ट से अवॉइड कर रहे होते हैं। अब उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो अपने एक अच्छे ग्रेड्स तो ले रहे होते हैं, अच्छे मार्क्स तो ले रहे होते हैं, मगर जब वो इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, तो जब वो अपनी जॉब्स को स्टार्ट करते हैं, तो वो जो उन्होंने नॉलेज हासिल किया होता है वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट कि जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं, उन चीज़ों को जो कंसेप्ट्स उन्होंने लिए हैं उसको प्रैक्टिकली वो कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कंसेप्चुअली तो उन्होंने स्टडी नहीं की होती। तो अब हम इस वक्त एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट हम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि उन स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि अगर कोई स्टूडेंट कंसेप्चुअल स्टडी के लिए विलिंग है
तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी कंसेप्ट्स को इम्प्रूव कर सके और चीज़ों की डेप्थ को समझ सके। जो थर्ड पर्पज़ है चैनल को बनाने का वो ये कि अपनी एजुकेशन को अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। अभी तक जो हमें बताया गया है, जो हमें नॉर्मली जो हमें प्रैक्टिस कराई गई है, वो तो ये कराई गई है कि जो हम पढ़ रहे हैं इससे हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपनी स्टडी को, इन चीज़ों को पढ़ के हम एक अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं, हम मार्क्स में अच्छे नंबर्स ले सकते हैं और उसके बाद एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। बट हमें ये कंसेप्ट बहुत कम दिया गया है कि इस स्टडी को, इस एजुकेशन को आप अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करके अपनी पर्सनल लाइफ में भी बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्योंकि नॉलेज तो वो अच्छा है जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको बेनिफिट दे सके। थर्ड पर्पस मेरा ये है कि हम जो ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो हम कंसेप्ट अपनी एजुकेशन में हमने पढ़े हैं उसको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकें कि किस तरह हम अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और उसको बेटर कर सकते हैं इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करते हुए। तो ये थे फ्यू पर्पसेस मेरे इस चैनल को बनाने के, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब अगर आप में से किसी को भी ये फील होता है कि इसमें से कोई ख़ास पर्पस ऐसा है कि जो उसको फ्यूचर में या करंट में हेल्प कर सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस रेगुलरली आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।